चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ दोस्तों, हाल ही में किसी मेरे एक दोस्त ने ये फिक्सेशन की है, जो हमारे जो भाई जो टीचर ग्रेड सेकंड में जो कन्वर्ट हुए हैं फ्रॉम आरआरटी टू टीचर ग्रेड सेकंड। तो यहाँ पर इसने ये फिक्सेशन की है। एक सर्विस बुक का फोटोग्राफ है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो इसने नोट लिखा है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर जब हम आते हैं यहाँ पर फिर एज ऑन 1/1/2016 यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर अभी ये जो सिक्स्थ पे कमीशन है उस हवाले से यहाँ पर ये फिक्सेशन की हुई है, तो ये भी यहाँ पर ठीक ही है। लेकिन अब आप यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसने जो सेवन्थ पे कमीशन है उसका इतलाक किया है 1 जनवरी 2016 पर, जबकि जो एसआरओ निकला है, जो एसआरओ निकला है मैं आपको वो दिखाता हूँ एसआरओ। तो उसमें ये बिल्कुल कैटेगोरिक लिखा है कि ये जो आरआरटीज हैं जिनको टीचर ग्रेड सेकंड में कन्वर्ट होना है, तो उनके लिए ये जो सेवन्थ पे कमीशन है इसका इतलाक 1 जनवरी 2016 से नहीं होना है, बल्कि 1 सितंबर 2018 से होना है। ठीक। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसने ये जो फिक्सेशन यहाँ पर की है ये गलत फिक्सेशन की हुई है। अब हम किसी हद तक इस फिक्सेशन को मान भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पर इसकी फिक्सेशन करेंगे सेवन्थ पे कमीशन में इस डेट पर, जो यहाँ पर जो डेट आएगा ये वाला 1 सितंबर 2018, तो वो यही निकलेगा 37,000। तो इसमें में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी इस वजह से है कि अगर यही टीचर मान लीजिए इसका टाइम बाउंड होता है 1 दिसंबर, ठीक है, तो इसके ये जो पे फिक्सेशन है इसके साथ क्या होना है, अब हम वो देख लेते हैं कि इसमें क्या फ़र्क आएगा, क्या ये ठीक रहेगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि ये जो यहाँ पर इसने ये फिक्सेशन की है ये गलत है, क्योंकि सेवन्थ पे कमीशन ये जो इतलाक हुआ है वो हुआ है 1 सितंबर 2018 से, ना कि यहाँ से 1 जनवरी 2006। तो यहाँ पर हम कोई ये नोशनली वगैरह नहीं ले सकते। जब टीचर ग्रेड सेकंड पर ये जो सेवन्थ पे कमीशन का इतलाक है ये हुआ ही नहीं 1 जनवरी 2016 से, तो यहाँ से कैलकुलेशन क्यों? ठीक। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये जो कैलकुलेशन हुई है ये गलत हुई है। तो सही कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो गलत आने वाले हैं, खासकर जब टाइम बाउंड होगा तो वो रिजल्ट्स गलत आने वाले हैं। तो उसमें नुकसान होता है उस टीचर का, उस टीचर ग्रेड सेकंड टीचर का जिस पर ये फिक्सेशन की गई हो। ठीक है। तो मैं आपको ये एसआरओ दिखाता हूँ, एसआरओ में क्या है। ये है यहाँ पर एसआरओ, ये देख लीजिए, ये है वो एसआरओ जो इस फेवर में निकला है। अब हम यहाँ पर आते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए। द सर्विस कंडीशंस ऑफ टीचर ग्रेड सेकंड शैल बी द सेम एज दोज ऑफ जनरल लाइन टीचर्स बट shall continue to be a distinct cadre till all the posts of teacher grade second get subsumed, adjusted, abolished. They will be entitled to pay oblique grade पे, यहाँ पर आप ये देख लीजिए, as per sixth pay commission up to August 30, एक्चुअली अगस्त 31 है, ठीक, 2018, एंड टू सेवंथ पे कमीशन विद इफेक्ट फ्रॉम September 1, 2018। तो जब यहाँ पर ये कैटेगोरी लिखा हुआ है कि ये सिक्स पे कमीशन के हिसाब से लेंगे अप टू अगस्त,
ठीक। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम फर्स्ट ऑफ दिस 1 जनवरी 2016 से हम सेवन्थ पे कमीशन की कैलकुलेशन, तो हम ये नहीं कर सकते, ना ही ये करनी है, क्योंकि ये इन टीचरों के बेनिफिट में अब नहीं है। अगर ये अपने ऊपर सेवन्थ पे कमीशन का इतलाक 1 जनवरी 2016 से करेंगे विदाउट एनी मॉनिटरी बेनिफिट, तो इनके लिए ये फिर से नुकसानदेह है। वो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा और कैसे ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा अगर हमने कैलकुलेशन की 1 जनवरी 2016 से। ये देखिए यहाँ पर ये बेसिक पे है, ये ग्रेड पे है। तो यहाँ पर ये टोटल जो पे बनता है वो है 13,360। तो 2.57 से जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो निकलता है 34,335। तो फिक्सेशन टेबल में जब हम इसका वैल्यू देखते हैं तो वो ये निकलता है 34,900। ठीक, तो ये बनता है इसका बेसिक पे ऑन जनवरी 2016। जो यहाँ पर अगर हमने जनवरी 2016 से हमने ये जो पे फिक्सेशन की, ठीक, तो ये बनता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, मार्च 18 या अप्रैल 18 पर जो बेसिक पे बनता है वो बनता है 37,000। अब हम देखेंगे इसी टीचर पर, अब हम इसको यहाँ पर टाइम बाउंड देंगे। ठीक। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर इसकी जो टाइम बाउंड फिक्सेशन है वो करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये 37,000 था, तो इस पर हम टाइम बाउंड देंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे 37,000, तो ये एक इंक्रीमेंट जाएगा यहाँ पर 38,100। तो यहाँ पर इसकी लेवल चेंज होगी, वो बन जाएगा 38,700। तो ये इसका बन जाता है बेसिक पे आफ्टर टाइम बाउंड। बेसिक पे आफ्टर टाइम बाउंड 38,000, कितना था ये, 38,700। तो वो मैं यहाँ पर लिखूंगा 38,700 आफ्टर टाइम बाउंड, आफ्टर टाइम बाउंड प्रमोशन इन दिसंबर 2017। ठीक। तो यही पे जाएगी, यही ये जो बेसिक पे है 38,700, यही जाएगा कहाँ तक, जहाँ से ये जो फिक्सेशन होनी है, तो वो है 1 सितंबर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसका एक इंक्रीमेंट फिर से मिलेगा, यहाँ पर 38,700। उसके बाद एक इंक्रीमेंट मिलेगी जुलाई में, जुलाई 2018 में। ठीक है। तो अभी ये जो हम फिक्सेशन कर रहे हैं, ये अभी हम जो फिक्सेशन की हुई है इस सेवन्थ पे कमीशन पर, उसी पर हम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो ये बन जाता है 38,700। इसकी जो इंक्रीमेंट मिलेगी जुलाई में, तो वो बन जाता है 39,900। यहाँ पर हम लिखेंगे 39,900 इन सितंबर 2018। ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाता है इसका बेसिक पे। तो यहाँ जो हमने ये फिक्सेशन की, ये अभी हमने की सेवन्थ पे कमीशन पर। अब आप देख लीजिए, अब हम जाएंगे सिक्स पे कमीशन पर, उस पर हम अब ये टाइम बाउंड फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमें ये जो फिक्सेशन करनी है, ये हमें करनी है सिक्स पे कमीशन पर, ना कि सेवन्थ पे कमीशन पर। मैं फिर से ये बोलता हूँ, ये हमें करनी है सिक्स पे कमीशन। तो हम इसको अभी सिक्स पे कमीशन में इसका टाइम बाउंड चढ़ाएंगे, उसके बाद इस पर सेवन्थ पे कमीशन का इतला करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू निकलता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे, ये हम देखेंगे कि यहाँ पर दिसंबर 2017 में इसका बेसिक पे क्या था। इसका बेसिक पे था यहाँ पर 11,390। तो यहाँ पर इसका एक इंक्रीमेंट मिलेगा, वो हम करेंगे 11,390 प्लस, यहाँ पर देख लीजिए आप
11,390 प्लस 2,800, 14,190, 14,190 इंटू 3%, तो ये देख लीजिए 425। तो ये कितना हम लेंगे, ये हम लेंगे 430, 430 प्लस, तो जो यहाँ पर बेसिक पे था वो कितना था, वो था 11,390 प्लस 11,390, तो ये बन जाता है 11,820। तो वो ये वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 11,000 11,820, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 11,820 प्लस, तो ग्रेड पे यहाँ पर चेंज हो जाएगा 4,200। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर 41,171, तो जब हमने इसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये 18 नहीं है, ये 17 है, दिसंबर 17। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये वैल्यू निकला। तो ये हम अब मैट्रिक्स में देखेंगे 41,171, तो यहाँ पर हम देखेंगे 41,171, तो वो बन जाता है ये 42,300। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे 42,000, कितना था ये 42,300, 42,300। तो ये बन जाता है यहाँ पर बेसिक पे। आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 1 दिसंबर 2017 को जो बेसिक पे मिल रही है वो मिल रही है 42,300, जो हमने सिक्स पे कमीशन पर जो हमने कैलकुलेशन की 42,300। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए दिसंबर 2017 पर 38,700। ठीक है, तो यहीं पर आपको डिफरेंस मिलेगी। तो इसी तरह से जब इसका ये इंक्रीमेंट इसकी चढ़ जाएगी तो वो कितना बनेगा 42,300, जब हम इसको इंक्रीमेंट देंगे यहाँ पर आप देख लीजिए ये बन जाता है 43,600, 43,600। वापस जाएंगे हम, यहाँ पर ये लिखेंगे 43,600। तो दोस्तों यहाँ पर आप डिफरेंस खुद देख लीजिए, ये है यहाँ पर इंक्रीमेंट देने के बाद बेसिक पे 39,900 सितंबर 2018 पर ये पे इसको मिलेगी, अगर आपने सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन की है। तो अगर आपने सिक्स पे कमीशन के हिसाब से इसका पहले टाइम बांट दिया उसके बाद कैलकुलेशन की, तो ये देखिए यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर इसको बेसिक पे मिल रही है 43,600। तो डिफरेंस कितनी रह गई, इसको माइनस कीजिए 43,600 माइनस, ये देख लीजिए 3,700 रुपीज़ जो डिफरेंस यहाँ पर रहती है बेसिक पे की। उसके बाद इसका डीए चढ़ेगा, इसका एचआरए वगैरह चढ़ेगा, तो वो डिफरेंस यहाँ पर रह जाती है पर मंथ। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ताकि आप अच्छे तरीके से ये जो कैलकुलेशन है फॉर टीचर ग्रेड सेकंड, उनके लिए जो कैलकुलेशन है, उनके लिए जो एंट्री है सर्विस बुक की, वो आप अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो दोस्तों इस चीज़ को आप पहले देख लीजिए। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो आप खुद फैसला कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो कैलकुलेशन मैंने की है, मैंने खुद देखा कि ये यहाँ पर ये डिफरेंस मिल रही है। तो दोस्तों आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो आप खुद भी ये कर लीजिए। तो मेरी इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।